चलिए देखिए बाबू, लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस नहीं हो पाया था। आज के क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। डिस्कस करना ये चाह रहे थे कि कुछ कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं नहीं, उनका एक ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, नहीं ज्यादा वैल्यू होता है। कुछ कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स का वैल्यू नहीं होता है। यहाँ स्टेट मतलब राज्य नहीं है, स्टेट मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री। ठीक है, तो कहीं बोला जाए हेड ऑफ स्टेट मतलब कंट्री के हेड की बात हो रही है। अब क्या मुद्दा है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कुछ कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, और वहीं कुछ कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? अब जरा इसको समझिए। दुनिया में एक वर्ड है क्या, इंटरेस्ट। कौन सा वर्ड, इंटरेस्ट। अगर आपको ये वर्ड समझ में आता है तो आधा, अगर ये आप वर्ड को अच्छे से समझ पाते हैं नहीं, तो आधी समस्याएं आपकी वहीं पे खत्म हो जाएगी। जीवन की आधी समस्याएं इस एक वर्ड को समझने से क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती है। नहीं कैसे, ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे रीजन पता है क्या है, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट आपसे फुलफिल हो रहा है। इंटरेस्ट, उसकी कुछ रुचि है, उसकी कुछ आकांक्षाएं, उसका कुछ काम है जो आपसे कब बन जा रहा है, इसलिए आपके साथ है। जैसे वो काम आपसे बनना बंद हो, आपसे दूर हो जाएगा। एक सिंपल सा नियम, इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल देके। आपको बोरिंगनेस लगता है, नहीं बोरिंग फील कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा दोस्त है, एक रियल आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो आगे कर लीजिएगा। और कोई अगर इसका विपरीत ऑब्जर्वेशन किया हो तो बताइएगा कि नहीं भाई, मेरे केस में ये फॉलो नहीं होता है। अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है तो आप अपने उस फ्रेंड को याद करते हैं जो क्या करता है, बड़ा फनी फनी बात करता है, और उससे वार्तालाप करते हैं। लेकिन वहीं आपको क्वेश्चन में डाउट हो गया, तो वही फनी फ्रेंड आपको अगर कॉल करेगा, आप बोलेगा भाई बाद में करना, करो। तब अपने उस फ्रेंड को याद करते हैं जो पढ़ाई में अच्छा है। वहीं पे आपको खेलने जाना हो तो आप अपने उस फ्रेंड को याद करते हैं जिसके पास बैट बॉल है। और वहीं आपको घूमने जाना हो तो आप अपने उस फ्रेंड को याद करते हैं जिसके पास बाइक या अच्छा साइकिल है। जब आपको खेलने जाना हो, अगर आपको कोई फ्रेंड, आपके क्या करें, जब आपको खेलने जाना हो और आपका कोई पढ़ाई वाला फ्रेंड आपको कॉल करे, आप बोलेंगे भाई बाद में बात करेंगे। जब आपको पढ़ना तब फनी कोई फ्रेंड कॉल करे, आप बोलेगा बाद में बात करेंगे। कुल मिला के आपकी दोस्ती इस बात पे टिकी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट जैसे फुलफिल हो गया, दोस्ती पे स्टॉप लग जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आपका फनी बात करते करते मूड अच्छा हो गया, अब आप बोलेगा ठीक है भाई बाद में बात करेंगे, पढ़ लेते थोड़ा सा। अब हो सकता है कि उसका मूड खराब हो गया, वो चाहता है कि नहीं मेरे साथ बात कर, लेकिन आप नहीं करिएगा। अब वो आप उसको कॉल करिएगा जो पढ़ने में अच्छा है, कि चलो भाई होमवर्क क्या है, जरा क्लास में क्या किए थे जरा बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये समझाओ, है ना बात। कुल मिला के, और आपका जो सोसाइटी में वैल्यू है ना, वो भी इस बात पे तय होता है कितने लोग का इंटरेस्ट आपसे जुड़ा हुआ है। आप एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं बहुत ही क्या हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, काफी बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन आपके कारण किसी का धन लाभ नहीं होगा, कोई आपसे खास बात करने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आचार्य प्रशांत जी की बात करिए। लोग उनको आज जानते हैं, उन्होंने वीडियो बनाना 9 साल से क्या किया है, शुरू, यूट्यूब वीडियो बनाना। और वे जो टीचिंग्स है उनका नहीं, वो तो 20 साल से शुरू है।
क्या आज आप में से 20 साल पहले तो आपने ज्यादातर लोग, कोई नहीं होगा आप में से 20 साल पहले, लेकिन क्या 9 साल पहले आपने देखा था आचार्य प्रशांत जी को कहीं पे? आज देख रहे हैं। अगर आप में से कोई न्यूज चैनल वगैरह फॉलो करता है तो आजकल वो न्यूज चैनल पे भी आते हैं। आज तक हो, एनडीटीवी हो, एबीपी हो, दैनिक जागरण का यूट्यूब चैनल हो, जी न्यूज हो, न्यूज चैनल्स पे भी उनका वीडियो आता है, इंटरव्यू आता है। रीजन, आज उनको फॉलो करने वालों की संख्या 50 मिलियन है यूट्यूब पे। वर्ल्ड में एज अ स्पिरिचुअल टीचर मोस्ट फॉलोड, नहीं सबसे ज्यादा फॉलोवर्स उन्हीं का है, एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में। नहीं तो ये जो 50 मिलियन फॉलोअर्स है, ये क्या करेगा? न्यूज चैनल पे अगर वो आएंगे तो देखेगा, इससे न्यूज चैनल का क्या बढ़ाता है? टीआरपी, क्योंकि टीआरपी बढ़ता है इसीलिए उनको बुलाता है। यूट्यूब पे वीडियो डालता है क्योंकि उनका व्यूज बढ़ेगा न्यूज चैनल्स का। पहले वो नहीं होता तो नहीं बुलाता था। जो कि जब वो बात आज कर रहे वही बात पहले भी करते थे, है ना? तो किसी व्यक्ति से जैसे क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट जुड़ जाता है, आप उसको वैल्यू देना क्या कर देते हैं शुरू। आज से बहुत साल पहले नहीं, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं होती थी न्यूज चैनल पे आचार्य प्रशांत जी की, लेकिन आज उनका इंटरव्यू लिया जाता है। क्लाइमेट चेंज पे उनका, एक एंटरप्रेन्योर करके क्या है, मैगजीन, मैगजीन पता होगा ना आप लोग को? मैगजीन आता है बुक टाइप का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज कवर किया जाता है। तो एक एंटरप्रेन्योर करके क्या है मैगजीन, उसने अपने फ्रंट पेज पे आचार्य प्रशांत जी का फोटो लगाया है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनका वीडियो ट्वीट किया और कांग्रेस ने भी उनका वीडियो ट्वीट किया ट्विटर पे या भी एक्स पे। उन्होंने बोला था कि वोट ऐसे पार्टी को देना चाहिए। अब उनका वीडियो ट्वीट किया जा रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कि हम आचार्य प्रशांत के सपोर्टर हैं, हम आचार्य प्रशांत के सपोर्टर हैं। क्यों? 50 मिलियन का बेस फॉलोवर का। तो कहीं पे आपका अगर वैल्यू बढ़ता है तो तभी बढ़ता है जब आपका क्या जुड़ा हुआ है किसी का, आपसे, लोगों से ज्यादा, जितने लोग आपसे उसका इंटरेस्ट जुड़ा होगा। आपका इंटरेस्ट अगर 100 आदमी से जुड़ा हुआ है, फिर अगर आपका इंटरेस्ट 1000 आदमी से जुड़ जाएगा, नहीं 1000 आदमी का इंटरेस्ट आपसे जुड़ जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। कल को लाखों आदमी का इंटरेस्ट आपसे जुड़ जाएगा, आपका वैल्यू और बढ़ जाएगा। कल को करोड़ों आदमी का इंटरेस्ट आपसे जुड़ जाएगा, आपका वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो आपका वैल्यू डिपेंड ये करता है कि आप कितने आदमी के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। सिंपल साधारण सामान्य सी बात समझे तो यही है, बस यही कंसेप्ट को वहां लगा दीजिए। अमेरिका इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड में आर्म्स एंड वेपन सप्लायर, टेक हब, टेक्नोलॉजी हब, साइंटिफिक रिसर्च का हब, हो गया। पूरी दुनिया का इंटरेस्ट अमेरिका से जुड़ा हुआ है क्या? यानी वहां पे ज्यादातर मात्रा में, बड़े रूप में। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्या मान लीजिए एक एरिया है जहां पे क्या मिलता है, बस आंवला 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 आंवला, तो क्या बोल सकते हैं, आंवला के हब है। नहीं, एक स्पेशल मार्केट की तरह, नहीं बोलते ना, ये मार्केट है, वो मार्केट है, साड़ी का मार्केट है, सोने का मार्केट है। वैसे हब मतलब कि जहां पे ज्यादातर, जैसे कि बेंगलोर क्या है, आईटी हब, बहुत सारे आईटी कंपनी बेंगलोर में। तो यूएस क्या है, इकोनॉमिक पावर। उसके बाद से आपको क्या है, वेपन सप्लायर, टेक्नोलॉजी का हब, साइंटिफिक रिसर्च का हब, स्पेस प्रोग्राम का हब, राइटर्स का हब, फिलोसफर्स का हब। तो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट किससे जुड़ा हुआ है, यूएस से। हो गया यूएस पावरफुल, खत्म कहानी, सिंपल सा तो गेम है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या है, मार्केट। इंडिया में क्या है, मार्केट। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हब है यहाँ पे। तो क्योंकि इंडिया में मार्केट है, तो एक
तो जो भी कंट्री क्या करना चाहती है, अपना प्रोडक्ट बना के सेल करना चाहती है, उसका एक बहुत ही बड़ा गोल कहाँ रहेगा कि हम इंडिया में सेल करें। आप इंडिया में सेल करिएगा मतलब इंडिया से आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वैल्यू बढ़ गया, खत्म कहानी। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है, गरीब देश है, नहीं वहां पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटा आबादी है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, डिक्टेटरशिप है, आर्मी का रूल है, सिक्योरिटी ठीक से नहीं है, टेररिस्ट अटैक वगैरह हो जाता है। अब इस चक्कर में क्या है, वहां पे कोई मार्केट सेल नहीं करना चाहता है, ना किसी चीज का हब है, तो वहां के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सेम लॉजिक वहां भी अप्लाई होता है। आपके कंट्री से कितने लोगों का क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट, उससे कंट्री के यानी कि स्टेट्स के हेड का, कंट्री के हेड का क्या होता है, वैल्यू डिसाइड। अगर आपके कंट्री से किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, आपके कंट्री के हेड का, स्टेट्स के हेड का कोई वैल्यू नहीं होगा। देयर इज नो वैल्यू अप फॉर द हेड ऑफ स्टेट्स। लेकिन आपके कंट्री से बहुत लोग का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, देखिए वैल्यू। सिंपल साधारण सामान्य सी बात यही है। आप गौर किए होंगे, आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, वेल बिहेव कर रहे हैं, नहीं, फिर वो बोल रहा है ठीक है बैठो। और एक दूसरा आदमी है क्या, जो क्या कर रहा है, बहुत रफली रूडली बात कर रहा है, लेकिन वो उसको बोल रहा है कि नहीं बैठिए। समझ जाइए क्या उस व्यक्ति का इससे क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। और जब आपका किसी से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है तो आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करके भी क्या चाहते हैं, बट उसको रिस्पेक्ट देते, क्योंकि आपका क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। सारा गेम इंटरेस्ट का है। गौर किए होंगे ना, आप जाइए कहीं पे, क्या बहुत सारे, बहुत जगह देखे होंगे कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, वेल बिहेव कर रहे हैं ना, यानी अच्छे से क्या आ रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेगा हाँ ठीक है, क्योंकि आपसे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, आप उसके कोई यूजफुल नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या हो, इकोनॉमिकली पावरफुल, या किसी भी तरीके से आपसे उसको इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, आप उसको क्या बोलेगा, अच्छे से बैठिए। हो सकता है वो क्या कर रहा हो, उससे मिसबिहेव कर रहा हो, उल्टा क्या कर रहा हो उससे, मिसबिहेव। मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार, लेकिन वो बोलेगा फिर भी बैठिए। हमको बोला नहीं, वो तो मिसबिहेव कर रहा था, हम वेल बिहेव कर रहे थे, तो मजाक कर रहे थे। मिसबिहेव क्या बन जाता है, मजाक, जब आपका क्या जुड़ा रहता है, इंटरेस्ट। और वही मिसबिहेव क्या बन जाता है, संस्कार नहीं है, जब क्या आपका जुड़ा नहीं रहता है, इंटरेस्ट। आप में से कोई आईएएस ऑफिसर बन जाइए और सब्जी वाले को गाली दे दीजिए, कोई जाके बोलेगा अरे तुमको गालियां दिए थे, अरे वो तो आशीर्वाद है उनका, बाद में की सब्जी तो हम ही से लेते हैं, नहीं होता है ना। और आप क्या करते हैं, एक आम आदमी है, एक सामान्य आदमी है, जाके सब्जी वाले से थोड़ा भी तरीके से बात करिए, हल्का सा ऊंची आवाज में, देखिए बैकफायर हो जाएगा आप ही पे ऊपर। नहीं, मैंने एक दफा इस लाइव देखा था, याद है ना आप लोग को, पता है था ना। आज से लगभग बात आपको बता रहा हूं मैं, रुक जाइए। मार्च है, मार्च नहीं, नवंबर है, क्या है, 21 नवंबर की बात है, 21 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022 की बात है, ठीक है, जितना मुझे याद है, अपडेट जो भी हो, हिस्ट्री के बुक में तो याद नहीं करना आपको ये, ठीक है, तो कोई भी डेट हो। तो मैं गया था नवंबर, हाँ आई थिंक नवंबर ही है, ठीक है, नवंबर ही है, चलिए कोई भी डेट है। मैं गया था कहाँ पे, दरभंगा। कहाँ गया था, दरभंगा। तो मैं जैसे वहां पे गया तो सेब लेना था मुझे 1 केजी। क्या लेना था, 1 केजी सेब।
तो मैं सेब लेने गया, एक और मेरे साथ भैया थे, हैं बाजू में कंडक्टर नहीं है, वो थे, और लोग भी थे, सब लोग नहीं गए, हम ही दोनों क्या लेने गए सेब, वो पहले गए हम बाद में गए। वहां पे वो आदमी सेब बेच रहा था। अब जो मुझे बाद में घटना समझा वो मैं बताता हूँ। एक पहले से दो आदमी आए हुए थे, स्टूडेंट लग रहे थे, नॉर्मल बैचलर्स थे, अनमैरिड लग रहे थे, कुछ लोग मेरी उम्र का, थोड़ा सा ज्यादा 19-20 का फर्क होगा, 20 ही होगा, मेरे से एक आध साल बड़ा लगभग वही। उन्होंने उसको बोला था कि सेब मीठा नहीं है, शायद ऐसा कुछ बोला होगा, तो उसने क्या किया, काट के उनको दे दिया। ठीक, फिर वो क्या सड़ा बोला था, उन्होंने काट के दिखा दिया, सेब सही था, एकदम फ्रेश। बाद में उन्होंने सेब तौला, तो उसने बोला ये वाला कटा हुआ सेब नहीं लेंगे, या सेब नहीं लेंगे, ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, कटा हुआ नहीं लेंगे या सेब नहीं। मैं खड़ा था, तराजू पे देखते हैं ना एक कटोरा टाइप का रहता है, उसने वो उठाया और धवाधप गराक के सर पे मारे जा रहा है, धवाधप धवाधप धवाधप। मैं बोला क्या सेब वाला पिट गया, क्योंकि इधर कितने थे, शुरू में सेब वाला पिटा, मैं बोला चलो। लेकिन मैं 2 मिनट में क्या देखता हूँ, आजू बाजू का सारा दुकानदार अपना एक एक झाड़ू लेके अपने दुकान का शटर डाउन करके जो दोनों को पीटना शुरू किया, धड़ाधड़। हमको इतना, ये लोग कहां से आ रहे हैं, मैं देख रहा फटाफट शटर गिर रहा है, और सब अपना क्या निकाल झाड़ू लेके मारे जा रहा है उस दोनों को। फिर जब 10-15 झाड़ू, लगभग 20-25 झाड़ू वो खा लिया, वो लोग भी अपना जारी रखा पीटना, लेकिन अब रेशियो तो खराब हो गया था उन लोग के लिए, नहीं अनुपात ठीक से नहीं बैठा था। ठीक नहीं, 1:10 समझ लीजिए, उतना था। ठीक है, और फिर दोनार की घटना है, सडन दुकान सब, फिर क्या हुआ, सब लोग वही लोग फिर चले गए, उसको बोले ठीक है रहने दो, फिर उसको सेब भी दिया, वो लिया भी सेब। अब फिर वो हमसे पूछा क्या सेब वैसे अच्छा है बताइए, हम बोले अच्छा है, कश्मीर में जाऊंगा तब भी ऐसा सेब नहीं मिलेगा, पैक कर दो। अभी देखा है, अभी जो मैंने लाइव इवेंट देखा, उसके बाद मैं आपको सेब पे क्वेश्चन करूंगा। एक बार मेरा मन हुआ कि बोल दूं, कि बोले कि नहीं पूछ के क्यों सेब नहीं लिया, नहीं, हम भी आदमी दो ही थे। ठीक है, वहां दो का हाल देखा था, और वो शारीरिक रूप से मेरे से मजबूत दिख रहा था, और हम दोनों शारीरिक रूप से भी ठीक ठाक व्यक्ति नहीं थे। नहीं, तो मैंने समय की नजाकत को समझते हुए बोला मना कर दूं, लेकिन क्या पता बोले कि नहीं, पूछा क्यों, क्या पता इसका ये भी रूल हो, पूछो तो लेना पड़ेगा, तो दे दो दे दो। वो भैया पूछे कि मान लो खराब हुआ तो, हम बोले खराब हुआ तो 100 रुपया जाएगा, लेकिन जो स्थिति बनी है अगर वो बन गई तो हम लोग थोड़ी देर में डीएमसीएच में होंगे। तो वहां जो खर्चा होगा उससे अच्छा है क्या 100 रुपये का खर्चा 200 रुपया भले बर्बाद जाए, नहीं, बाद बाकी शरीर तो सुरक्षित रहेगा। नहीं, ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो संभल के भाई, क्या करके, संभल के। नहीं, कहीं किसी दुकान पे कुछ लेने जाते हैं तो ये नहीं करे क्या कि अपना बोले कि नहीं चलो भिंडी खराब है तोड़ के दिखाओ, और तोड़ दिया, उसका भिंडी नहीं लिए, पता चला नहीं, आपके साथ ही गलत व्यवहार हो गया। चलिए ध्यान दीजिए,
तो क्या इस पे बात कर रहे थे? इंटरेस्ट तो पता है मुझे। क्या नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे भी पता है। लास्ट क्या बोला था मैंने पॉइंट? क्या क्या? किसी को याद नहीं है? मेरी ये थोड़ी समस्या है कि थोड़ा बात करते करते भूल जाता हूँ ये कहानी। नहीं, वो रेंडमली मैंने नहीं बोला होगा, इससे कुछ जुड़ा हुआ होगा। अब मैंने आपको दुकान के बारे में बताना कि क्या हब के बारे में तो बता रहे, उसके आगे आगे थे। वो तो हब कब का छूट गया था। क्या है, किसी को याद है? दुकान के बारे में बताना शुरू किया था। ये तो समझ में आएगा ना आपको कि क्या? हाँ, व्यवहार के बारे में, व्यवहार के बारे में बता रहा था। नहीं क्या, किसके बारे में? नहीं नहीं, वो तो कब का छूट गया था। व्यवहार 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 नहीं, बिहेव पे बात चल रहा था। नहीं, किससे बात चल रहा था? बिहेव पे। सब्जी वाले का एग्जांपल ध्यान में आया था तो वहां से बता दिया आपको। नहीं, हाँ, यानी कि वो ये बताने का प्रयास कर रहा था क्या आम आदमी जब उसके साथ मिसबिहेव करता है तो कैसा करता है। तो एग्जांपल देख लिया ना, आम आदमी जब मिसबिहेव करता है तो ठीक है। अब आमतौर पे सोचिए तो कोई खास बात नहीं है, एक नॉर्मल क्या समझा कि अब कटा हुआ क्या लेंगे, नहीं कटा हुआ छोड़ देते हैं। और बहुत जगह क्या करता है, लोग कर भी देते हैं, नहीं काट के देख देते हैं, बोलते फिर नया आम तोल के देते हैं, वो भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा अपना उसका कुछ प्रिंसिपल था, रूल नहीं कि भाई। तो ये क्या है कुल मिला के बात? क्या हुआ है, आप लोग बहुत ही आक्रामक हो रहे पीछे से, क्या बात? चलो तो कुल मिला के बात इतनी सी क्या है कि वैल्यू साफ साफ किससे जुड़ा होता है? इंटरेस्ट से। नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पॉलिटी का जो नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिजर्वेशन पे बात करेंगे। आरक्षण क्या होता है, आरक्षण क्यों होता है, आरक्षण को लेके इतना गर्मा गर्मी क्यों पाया जाता है। ठीक है, एक आरक्षण के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे आप लोग का ना एक माइंडसेट। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।